हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 25 बार बार पूछे जाने वाले एंटोनियम्स को पढ़ने वाले हैं, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स को पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो में आपका 3 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट, बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैंने 25 अब तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उन एंटोनिम्स को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आप 25 एंटोनिम को देख लेते हैं तो आपको एंटोनियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे इसे बाद में पढ़ लेंगे जब पेपर आएगा, बट जो चीज़ आप अभी पढ़ लेंगे वो आपके माइंड में भी फिट हो जाएगा और आप लोग उसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ड। इधर रहेगा जिसका हमें एंटोनिम लिखना है और इधर रहेगा एंटोनिम। मैं हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले समझिए एक एक को। तो देखिए, फर्स्ट है अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। तो अराइव का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। यानी कि अराइव का उल्टा, जैसे काला का क्या होगा? सफ़ेद, ठीक है। वैसे अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो इसका मतलब होगा लीव, LEAVE। लीव मतलब क्या होता है? निकलना या छोड़ना, ठीक है। तो अराइव का मतलब पहुंचना, लीव का मतलब निकलना। अब दूसरा देखिए, ये अलाइव, लीव भी आप लिख सकते हैं और एक और लिख सकते हैं डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। तो देखिए, एक एक को देखते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए क्या है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो आशीर्वाद का उल्टा क्या होगा? कर्स। कर्स मैं दो आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको एक ही लिखना है, बट मैं दो बता दे रहा हूँ कि एक ना एक तो याद हो जाए। तो देखिए, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद और कर्स और एब्यूज का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है, या फिर साप, ठीक है, जो अभिशाप होता है। थर्ड हमारा एंटोनिम है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है स्टूडेंट दुल्हन, ठीक है। ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन। अब देखिए, इसका उल्टा क्या होगा? तो आपको पता होगा दूल्हा होता है, तो दूल्हे का इंग्लिश होगा GROOM, या फिर आप लिख सकते हैं BRIDE GROOM, ठीक है। तो ग्रूम या फिर ब्राइड ग्रूम, इसका मतलब होता है दूल्हा। तो देखिए, ब्राइड का मतलब दुल्हन, तो ग्रूम और ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हन, ठीक है। तो देखिए, उल्टा हुआ दूल्हा दुल्हन। अगला देखिए, चौथा है हमारा कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है समझौता, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो कंसर्ड का कर दीजिए डिसर्ड, ठीक है, डिस्कर्ड, या आप लिख सकते हैं कंटेंशन। कंटेंशन, इन दोनों का मतलब होता है विवाद, ठीक है। तो कंसर्ड का मतलब होता है समझौता, तो डिस्कर्ड एंड कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या झगड़े की जड़, ठीक है। तो सेम है। तो इस प्रकार से एंटोनिम आपको करना होता है, ठीक उसका उल्टा, ठीक है। आगे देखिए, पांचवा है कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। जैसे आप पढ़ते थे कन्वेक्स, उत्तल दर्पण, ठीक। कन्वेक्स मिरर तो उत्तल होता है, तो इसका उल्टा होगा अवतल। तो अवतल का इंग्लिश होता है कॉनकेव। कॉनकेव, तो देखिए, कन्वेक्स का मतलब उत्तल, तो कॉनकेव का मतलब अवतल, ठीक है। छठवां देखिए, डिपॉजिट। डिपॉजिट, जैसे आप रुपया जमा करते हैं बैंक में, तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना या जमा, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा विथड्रॉल। इसका उल्टा होगा विथड्रॉल, या आप लिख सकते हैं डेबिट। इसका मतलब होता है स्टूडेंट निकासी या फिर निकालना। तो डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विड्रॉल या डेबिट का मतलब निकालना, ठीक है, या निकासी। सातवां देखिए हमारा है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा स्टैटिक, या आप लिख सकते हैं फिक्स्ड। इन दोनों का मतलब होता है स्थिर। तो डायनामिक का मतलब गतिशील, तो स्टैटिक एंड फिक्स्ड का मतलब स्थिर। गतिशील का मतलब गति कर रहा है, स्टैटिक का मतलब वो स्थिर है, रुका हुआ है, ठीक है। तो उल्टा हुआ, ठीक है। आठवां देखिए हमारा है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो इसका क्या होगा एंटोनिम? ट्रू। तो फॉल्स का मतलब गलत, तो ट्रू का मतलब सही, या फिर आप कह सकते हैं सच या सच्चा, ठीक है। तो जेन्यून,
इन दोनों को आप लिख सकते हैं। तो किसी एक को याद कर लीजिए, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ट्रू का एंटोनिम बताइए, तो आप फॉल्स लिख दीजिए, उल्टा कर सकते हैं। विड्रॉल का एंटोनिम बताइए तो डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को उल्टा कर देना। अगला देखिए हमारा है 9वां फ्री। फ्री का मतलब होता है आज़ाद, तो आज़ाद का मतलब एंटोनिम क्या होगा? स्लेव, या फिर आप लिख सकते हैं बॉन्डेज। बॉन्डेज इन दोनों का मतलब होता है गुलामी। तो फ्री का मतलब आज़ाद और स्लेव या बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। तो एक दूसरे के ये एंटोनिम हैं। अगला देखिए हमारा है इनहेल। इनहेल का मतलब होता है सांस लेना, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा एक्सेल। एक्सेल, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट इन दोनों का मतलब होता है सांस छोड़ना। तो इनहेल का मतलब सांस लेना, तो एक्सेल एंड ब्रेथ आउट का मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। अगला ग्रामर देखिए जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, तो इसका उल्टा क्या होगा? इनजस्टिस। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, ठीक है। तो उल्टा है एक दूसरे का। तो इसी प्रकार से आपको एंटोनिम्स करना होता है। जो वर्ड दिया गया है उसका ठीक उल्टा लिखना होता है हमें, ठीक जो विपरीत अर्थ रखता हो उसको लिखना है। 12वां देखिए हमारा है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, तो इसका क्या होगा? इलिटरेट हो जाएगा, ठीक है। इलिटरेट, या आप लिख सकते हैं अनएजुकेटेड। एजुकेटेड, तो इन दोनों का मतलब होता है अशिक्षित। तो लिटरेट का मतलब शिक्षित, इलिटरेट या अनएजुकेटेड का मतलब अशिक्षित, ठीक है। तो एक दूसरे के ये एंटोनियम होंगे। अगला देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है मास्कुलाइन। मास्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषत्व, ठीक है, ठीक है। तो मास्कुलाइन का मतलब होता है पुरुषत्व, तो इसका होगा क्या होगा? फेमिनाइन आप लिख सकते हैं, फेमिनाइन, या आप लिख सकते हैं ओमैनिस, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है नारीत्व। तो मास्कुलाइन का मतलब पुरुषत्व और फेमिनाइन या ओमेनाइस का मतलब नारीत्व, तो पुरुष या नारी, ठीक है। 14वां देखिए हमारा है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, तो इसका क्या होगा? कोई चीज़ सामान्य है तो उसको हम स्पेशल लिखेंगे। एंटोनियम स्पेशल का मतलब होता है खास, ठीक है। या एक और आप लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं प्रिविलेज्ड, ठीक है, प्रिविलेज्ड लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है खास, इन दोनों का मतलब खास, इसका मतलब सामान्य, ठीक है। अगला देखिए 15वां हमारा पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर, ठीक है। तो इसका एंटोनिम होगा स्टेरिलिटी, ठीक है। या आप लिख सकते हैं एंटीडोट। एंटीडोट, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब होता है अमृत। तो देखिए पॉइजन का मतलब जहर और स्टेरिलिटी एंड एंटीडोट का मतलब होता है अमृत, ठीक है। तो एक दूसरे के विलोम हैं। अब देखिए 16वां हमारा है रिलायबल। रिलायबल, ठीक है। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, तो इसका हम लिख सकते हैं चीटर। चीटर, ठीक है। या एक और हम लिख सकते हैं रिलायबल का, या तो हम लिख सकते हैं चीटर या फिर लिख सकते हैं ब्लफर। ब्लफर इन दोनों का मतलब होता है धोखेबाज। तो देखिए रिलायबल का मतलब भरोसेमंद, तो चीटर एंड ब्लफर का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है। अगला देखिए हमारा 17वां है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, तो इसका हम लिख सकते हैं वाइस, या लिख सकते हैं ड्रॉबैक। DREW BACK, ड्रॉबैक। तो वर्च्यू का मतलब गुण और वाइस एंड ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी या अवगुण, ठीक है। अगला देखिए 18वां है विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, तो इसका होगा डेफ्टनेस। डेफ्टनेस, या आप लिख सकते हैं स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी इसका मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है बुद्धि, बेवकूफ़ी, ठीक है। तो विजडम का मतलब बुद्धिमानी, डेफ्टनेस एंड स्टूपिडिटी का मतलब होता है बेवकूफ़ी, एक दूसरे के उल्टा विलोम शब्द हैं। 19वां देखिए क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब आपका होता है योग्य होना। क्वालिफाई का मतलब योग्य होना, तो इसका सीधा उल्टा हो जाएगा डिसक्वालीफाई। डिसक्वालीफाई यानी कि अयोग्य होना। तो क्वालिफाई का मतलब योग्य होना और डिसक्वालीफाई का मतलब अयोग्य होना। 20वां देखिए हमारा है टाई। टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अनटाई।
अनटाई। अनटाई का मतलब होता है खोलना, टू टाई का मतलब बांधना, अनटाई का मतलब खोलना। ठीक है। 21वां देखिए हमारा है फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब आपका होता है परिचित, तो इसका हो जाएगा अनफैमिलियर। अनफैमिलियर इसका मतलब होता है अपरिचित। तो फैमिलियर का मतलब परिचित, अनफैमिलियर का मतलब अपरिचित। ठीक है। 22वां हमारा है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है शुद्ध या सही, इसका हो जाएगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है अशुद्ध, ठीक है, या गलत। 23वां देखिए हमारा एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, इसका हो जाएगा डिसएग्री। डिसएग्री इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, यानी कि असहमत होना, संतुष्ट ना होना। 24वां देखिए हमारा है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज, तो इसका हो जाएगा ब्लंट। ब्लंट या डल। ठीक है, इसका मतलब होता है कुंद, यानी कि जो तेज ना हो। अगला देखिए हमारा 25वां और लास्ट है रा। रा का मतलब होता है कच्चा, तो इसका हो जाएगा राइप, या आप लिख सकते हैं टेस्टफुल। टेस्टफुल, ठीक है। तो राइप या टेस्टफुल इसका मतलब होता है पका हुआ। तो रा मतलब कच्चा, राइप या टेस्टफुल का मतलब पका हुआ। तो ये थे आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स, जो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में कौन से ऐसे एंटोनिम हैं जो 25 जो कि आ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल यही पूछे जाएंगे। देखिए बहुत सारे आपके पास एंटोनिम्स हैं, बट कुछ वीडियोस में आपको और प्रोवाइड करा चुका हूँ, उनको जाकर अगर आप देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपका 3 नंबर आसानी से क्लियर हो जाए। बट पहले इन सभी को याद कर लें, उसके बाद में उनको याद करें, ताकि सभी आपको क्लियर रहें। ठीक है, और आपका 3 मार्क आसानी से क्लियर हो जाए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।